आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दुकानदारों के लिए दुकान से संबंधित कुछ वास्तु टिप्स बताने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि हम काफ़ी सूझबूझ के साथ अपनी दुकान खोलते हैं, दुकान में कार्यरत रहते हैं, परंतु हमारी दुकान फिर भी नहीं चल पाती है। हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं आ पाते हैं, या कई ग्राहक आते भी हैं तो वह हमारे सामान को उलट पुलट करके चले जाते हैं। हमसे मेहनत भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी किसी भी सामान की सेल नहीं हो पाती। आप सभी जानते हैं, हम अपने जीवन में धन कमाने के लिए कोई भी व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें पैसे की आवश्यकता होती है। यदि हम कोई दुकान भी खोलते हैं तो हमको पैसे की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम अपने नज़दीकी किसी जानकार से, यार दोस्तों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से हम कारोबार दुकान खोलने के लिए पैसा उधार ले लेते हैं। सोचते हैं जब हम दुकान करने लग जाएंगे, हमारी सेल होने लगेगी, हमारी आमदनी होने लगेगी, हमारी बढ़ोतरी होगी, तो हम धीरे धीरे करके उसका पैसा चुका देंगे। परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारी दुकान नहीं चल पाती, हमारे सामान की सेल नहीं हो पाती है, बिक्री नहीं हो पाती है। तो जिससे भी हमने पैसा उधार लिया हुआ है, हम उसकी उधारी भी नहीं दे पाते, और जब हम उधारी नहीं दे पाते हैं तो वह धीरे धीरे उसका ब्याज बढ़ता चला जाता है। दिनों दिन हमारे सर पर कर्जा बढ़ता चला जाता है, और एक दिन हमारे ऊपर ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम कर्जे के तले दब करके या तो उस दुकान को बेच देते हैं या मकान को गिरवी रख देते हैं। तो ऐसे में आपने किसी भी वस्तु की दुकान की हुई है, कपड़े की दुकान की है, जूते चप्पल की दुकान की हुई है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की या परचून की दुकान की हुई है, परंतु आपने लाख कोशिशें कर ली है, आपकी दुकान चल नहीं पा रही या आपके माल की, सामान की सेल नहीं हो पा रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे प्रथम हम आपको बताते हैं, यदि आपने दुकान नहीं ली है और आप दुकान लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं, उनका आप विशेष ध्यान रखें। सर्वप्रथम, यदि आप कोई भी दुकान देख रहे हैं या उसको खरीदना चाहते हैं या किराए पर लेना चाहते हैं, तो ध्यान रखें दुकान का जो फ्रंट है, जो माथा है, वह हमेशा चौड़ा होना चाहिए और बैक हमेशा थोड़ी कम चौड़ी होनी चाहिए। यानी कि फ्रंट की बजाय बैक कम चौड़ी होनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। इसको हम गौमुखी बोलते हैं। शेरमुखी दुकान जो होती है वो सर्वोत्तम मानी गई है। शेरमुखी का मतलब है दुकान का मत्था चौड़ा होना और उसकी बैक सुकड़ी होनी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, दुकान हमेशा शेरमुखी लें। ऐसा होने से निश्चित ही उस दुकान में हमारा कारोबार, व्यापार अच्छा चलता है। इसके साथ साथ आप विशेष ध्यान रखें, दुकान का मुख हमेशा या तो पूरब की साइड हो या उत्तर दिशा की साइड हो। कई बार क्या होता है, हमें दक्षिण दिशा की मुख वाली दुकान भी हम ले लेते हैं, परंतु उसमें हमें कभी भी लाभ नहीं हो सकता, हमें नुकसान ही होगा। इसलिए दक्षिण मुखी दुकान कभी भी ना लें। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि आपने अनेकों दुकानदारों को देखा होगा, सुबह नहा धोकर के दुकान खोलने जाते हैं। खोलते समय उसकी सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, गंगा जल के छींटे लगाते हैं। कई लोग मंत्रों के द्वारा पड़ा हुआ जल लेकर जाते हैं, उस जल के छींटे देते हैं। कई गुरु मंत्र का मंत्र पढ़ करके उसके छींटे देते हैं, और दुकान में जोत बत्ती करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद फिर अपनी दुकान की दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। परंतु यह नियम करने पर भी उनकी दुकान नहीं चल पाती, उनके पास ग्राहक नहीं आ पाते, उनके माल की सेल नहीं हो पाती। और कई लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो अपनी दुकान में कभी झाड़ू तक नहीं लगाते, कभी जोत बत्ती तक नहीं करते, एक धूप तक नहीं लगाते उसमें, फिर भी उनकी दुकानों का कारोबार, व्यापार दिनों दिन ऊंचाइयों पर बढ़ता जाता है। उनकी बहुत अधिक सेल होती है, सारे दिन उनके पास ग्राहकों को भीड़ लगी होती है। तो यह क्या कारण है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप सभी को दे रहे हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसे हम आपको सभी को बता रहे थे, यदि आपने किसी भी वस्तु की दुकान की हुई है और आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के कर लिए हैं, अनेकों प्रकार के आपने षड्यंत्र कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपकी दुकान नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना है? आपको शनिवार के दिन
साबुत नमक लेना है और किसी भी कंच के गिलास में उसको डाल करके अपनी दुकान के ईशान कोण में इस प्रकार रखें कि वह किसी को नज़र ना आए। ऐसा करने से निश्चित ही आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ने लगेगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक दूसरा कंच का गिलास लेना है या कोई पात्र लेना है, उसके अंदर आपने हरी इलायची भर करके और अपने काउंटर के नीचे रख देनी है। जब कभी भी आप सुबह दुकान खोलते हैं, झाड़ू सफाई करते हैं, पोंछा करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, उसके बाद जब भी आप अपनी गद्दी पर बैठते हैं तो एक तो प्रथम ध्यान रखें आपका मुख उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस विधि अनुसार आप अपनी दुकान के अंदर अपना काउंटर बनाएं। और इसके साथ साथ जब आप अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं तो जो आपने कंच के बर्तन में हरी इलायची रखी हुई हैं उसमें से सर्वप्रथम 2 हरी इलायची लेकर के आपने दुकान के अंदर जो भी मंदिर बनाया हुआ है और उसके अंदर जो भी गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है उसके समक्ष उनको चढ़ा दें। हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करें। उसके 5-7 मिनट बाद उन दोनों हरे इलायचियों को आप उठा करके और अपने मुख में डाल लें। ऐसा करने से जो भी ग्राहक आपकी दुकान में आएगा कभी भी वापस नहीं आएगा, चाहे वो थोड़ा सामान खरीदे या ज़्यादा खरीदे, लेकिन आपके माल की सेल अवश्य होगी। धीरे धीरे करके आपकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगने लग जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान का जो भी गेट है उसके गेट के समक्ष आप दुकान के अंदर एक शीशा अवश्य लगाएं। जैसे कोई भी दुकान के आपकी दुकान के पास आकर खड़ा होता है या आपकी दुकान में प्रवेश करता है तो उसका चेहरा सीधा उसको शीशे में नजर आए। ऐसा करने से क्या होता है, यदि किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हमारी दुकान के अंदर आता है तो उसकी किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी हो या किसी प्रकार की कोई टोक हो, वह आपकी दुकान को नहीं लगेगी, क्योंकि उसका मुख शीशे की तरफ होगा और शीशे में जब उसका चेहरा दिखाई देगा तो उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है या जो भी उसकी टोक है वह शीशे से प्रतिबिंब बन के उल्टा उसी से टकराएगी। हमारी दुकान में उसका किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि कोई भी दुकानदार है उसकी दुकान चल नहीं पा रही या उसके दुकान में माल की सेल नहीं हो पा रही या उसे लाभ नहीं हो पा रहा, तो हमने आपको ये टिप्स बताए हैं। आप इन टिप्सों को अपनाएं, इन नियमों को अपनाएं। यदि आप घर में अपनी दुकान में जोत बत्ती करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सर्वोत्तम है। यदि किसी कारणवश आप अपने दुकान के अंदर धूप भी नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इन नियमों का पालन करें। निश्चित ही आपकी दुकान में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आपकी दुकान की होने लगेगी, धन दान में आपके बरकत होने लगेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।